हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे इथोलॉजी के एक टॉपिक जो चल रहा है अपना कंसेप्ट ऑफ लर्निंग या अधिगम की अवधारणा। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रेड या फिर अपन कहें स्कूल लेक्चर किसी भी कमीशन किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी से खास तौर से, तो बायोलॉजी के सिलेबस में मेंशन किया गया है इथोलॉजी का टॉपिक। तो इथोलॉजी का जो टॉपिक है, जैसे आरपीएससी के अंदर भी डाल रखा है और जितने भी कमीशन अलग अलग स्टेट है उनके अंदर भी इथोलॉजी को मेंशन किया हुआ होता है। तो इथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट में अपने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया था जीवन। फ्लेक्सिबल लर्निंग या लचीला अधिगम या परिवर्तनशील अधिगम। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था, फर्स्ट आ जाएगा हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब से हिंदी के नाम भी है स्वाभाविक, या इसको अपन बोलते हैं स्वाभाविकरण। स्वाभिकरण या स्वाभाविकरण, इसके नाम से, स्वाभाविकरण के नाम से भी है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी प्राणी या किसी भी एनिमल को, किसी वस्तु को अगर बार बार अपन टच कराए जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको क्या मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे अपन इसमें एक्सपेरिमेंट देखें कि सबसे पहले कोई भी एक एनिमल है, इसको सबसे पहले क्या दिया गया, इसको सबसे पहले दिया गया स्टिमुलस। कोई भी एनिमल है, सबसे पहले उसको एक स्टिमुलस दिया गया, देते ही इसके प्रति क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। फिर आपने क्या किया, दूसरे बार इसको स्टिमुलेशन किया, फिर ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। फिर आपने दिया। जब बार बार आप एक ही टाइप का स्टिमुलेशन देते जाते हो तो धीरे धीरे उसके रिएक्शन की रेट में कमी आती जाती है। मतलब एक ही स्टिमुलेशन, एक ही उद्दीपक आप किसी भी प्राणी को अगर बार बार दिए जाते हो तो धीरे धीरे उस स्टिमुलेशन या उसके रेस्पॉन्स देने की जो क्षमता है उसमें धीरे धीरे क्या आती है, कमी देखने को मिलता है। मतलब पहले जितना वो डरता था उस चीज़ के प्रति, वो धीरे धीरे डरना बंद हो जाता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्वाभाविकरण बोलते हैं। उसका स्वभाव में वो चीज़ आदत में आ जाती है या उसको अडेप्ट कर लेता है। जैसे इसमें सीधा सा एग्जाम्पल है कि कोई भी ह्यूमन या अपने अपन बात करें, कोई भी प्राणी जब किसी भी अपन एक ड्रेस को नई को पहनते हैं फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे अपनी बॉडी के ऊपर अपने को एक कंफर्ट जोन सा लगता है कि एक महसूस होता है कि अपने क्या पहनी है, एक नई चीज़ पहनी है। तो फर्स्ट टाइम वो जो ड्रेस है वो अपने लिए क्या है, एक स्टिमुलस है। आपने उसके प्रति क्या है, रेस्पॉन्स दिया, 2-3 बार ग्लास कांच के अंदर देखा आपने उसको। कुछ टाइम बाद अगर आपने वापस से उसको प्रेस करके पहनी है उसको, तो पहले की कंपेयर आप जब रेस्पॉन्स देखेंगे तो वो रेस्पॉन्स पहले वाला जो क्रेज होता है वो क्रेज नहीं होता है। फिर तीसरी बार पहनोगी तो उससे भी कम रेस्पॉन्स आएगा, उससे भी कम रिएक्शन होगा, और चौथी बार पहनोगी तो उससे भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है या वो ड्रेस या जो शर्ट है वो अपने क्या आगे अपने स्वभाव के अंदर इंक्लूड हो चुकी है, इसलिए वो एक उद्दीपन के रूप में वर्क नहीं कर पाता है। सेम यही कारण है कि कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अगर आती है तो अपनी लाइफ में वो क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, वो अब स्टिमुलेशन के रूप में वर्क नहीं कर पाती। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं। हैबिचुएशन के ऊपर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, देखा गया है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखिए,
ये साइंटिस्ट है हम्फ्रेज। हम्फ्रेज ने 1933 किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? स्नेल के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग परफॉर्म किया। प्रयोग किया किसके ऊपर? स्नेल के ऊपर। अब इन्होंने इस स्नेल को प्रयोग करने के लिए किस पे रखा? एक फर्श पर, ग्लास के फर्श के ऊपर रखा। अब जैसे ही इस स्नेल को यहाँ पर रखा गया, जैसे अपन यहाँ देखें, और यहाँ से उसका पार्ट है, जो सेंसरी पार्ट है, जो माउथ है या कोई भी पार्ट है इसका, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। जैसे ये बाहर निकलता है, हो सकता है आपने किसी वस्तु को इसको क्या कर दिया, टच कर दिया, यहाँ पर टच किया, इसके सेंसरी ऑर्गन के ऊपर आपने किसी वस्तु को टच किया। टच करते ही ये क्या किया, अपना सेंसरी ऑर्गन है वो यहाँ से अंदर ले लिया। फिर कुछ टाइम बाद इसने जैसे ही सेंसरी ऑर्गन निकाला, फिर आपने उसी चीज़ को टच कर दिया। इस प्रकार से अगर ये जो टच वाला उद्दीपन है, इसके सेंसरी ऑर्गन को अगर बार बार दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद में इसके ऊपर ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा और ये उस चीज़ के प्रति अपना जो सेंसरी ऑर्गन है उसको अंदर की तरफ लेना बंद कर देगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये किसका एक्सपेरिमेंट है? हैबिचुएशन का एक प्रयोग है, जिसके अंदर प्राणी को अगर आप एक ही उद्दीपन को अगर बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हो तो धीरे धीरे उसके अंदर जो रिएक्शन है या रेस्पॉन्स है उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगला एक्सपेरिमेंट अपन देखें। क्लार्क ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो नेरीज के ऊपर किया। नेरीज के ऊपर प्रयोग किया, नेरीज के ऊपर प्रयोग किया। और वैसे देखा जाए तो जो नेरीज है वो क्या है, समुद्र एरिया के अंदर या समुद्री जो मिट्टी है उसके अंदर क्या बना के रहता है, सुरंग बनाकर रहता है। जैसे हो सकता है ये कोई सुरंग हो, इस प्रकार की सुरंग हो, यहाँ से इसकी ओपनिंग है, इस प्रकार से इसके अंदर से ये जो निरिज है ये यहाँ निकलकर इस प्रकार से देखता है और यहाँ जो फूड मटेरियल है इनको क्या करता है, ये अपटेक करता है। फूड मटेरियल को अपटेक करता है, उनको स्टोरेज करता है, तो वो बाहर निकलकर हल्का सा अपना जो यूँ कहें अपन एंटीरियर जो पार्ट है उस पार्ट को ये क्या करता है, बाहर निकालता है, केवल इस एंटीरियर पार्ट को। किसके लिए? फूड को अपटेक करने के लिए। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसके एंटीरियर पार्ट को अगर अपन किसी चीज़ से टच करते हैं, अगर अपन किसी भी चीज़ से अगर इस पार्ट को अपन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, टच करते हैं, तो टच करते ही ये क्या करता है, अपने वाला जो पार्ट है इस पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है। तो सेम ये जो कंडीशन है, अगर ये स्टिमुलेट अगर आप इसको बार बार दिया जाए, सेम फूड करने के लिए अपटेक करने के लिए बाहर आता है, फिर आप इसको टच करते हो तो धीरे धीरे इसका रिएक्शन जो है, जो अंदर जाने वाला है वो बंद हो जाएगा। लास्ट में ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ही रह जाएगा। अब इसको आप टच भी करते हो तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको पता है ये टच है, ये बार बार होने वाली चीज़ है। अब इसके हैबिचुअल में आ गई कि ये होगी, तो ये तो है नहीं कि ये फूड प्राप्त नहीं करेगा,
या बाहर नहीं जाएगा, तो ये फूड के लिए बाहर भी जाएगा। और इस प्रकार के जो टच है या स्टिमुलेशन है वो बार बार होते रहे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लाइफ में वो चीज़ है वो ऐड हो चुकी है। सेम इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट अपन देखें। स्पाइडर को अपन देखें एग्जाम्पल। स्पाइडर में देखें कि जो मकड़ी होती है वो क्या बनाती है, एक जाल बनाती है। इस प्रकार से एक वेब तैयार करती है। इस प्रकार से एक वेब का क्या करती है, वो निर्माण करती है। और यहाँ पर जो सेंटर है इसमें क्या रहती है, स्पाइडर। इसमें स्पाइडर रहती है, लेकिन जैसे ही इसमें किसी भी प्रकार का इसमें वेब में वाइब्रेट होता है तो ये मकड़ी जो है, स्पाइडर है, वो क्या समझती है कि यहाँ पर आसपास में कोई क्या है, शिकार है। वाइब्रेट का मतलब आसपास में क्या है, शिकार है। तो शिकार को कैप्चर करने के लिए फट से मकड़ी क्या करती है, यहाँ पर आती है। लेकिन अगर अपन ने इस वेब को हिलाया, हिलाते ही मकड़ी क्या की, शिकार को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई, फिर अपने छोड़ दिया तो मकड़ी को पता लगा यहाँ कोई शिकार नहीं है, तो ये क्या करती है, वापस से अंदर चली जाती है। कुछ टाइम बाद आपने वेब को फिर हिला दिया, फिर मकड़ी भग कर आती है बाहर और फिर देखती है यहाँ पर कोई फूड नहीं है, फिर अंदर चली गई। इस प्रकार से अगर बार बार आपको रिपीटेशन देते हो, इसको स्टिमुलेशन देते हो, वाइब्रेट करते हो, तो कुछ टाइम के बाद मकड़ी बाहर आना बंद कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि उसको पता है ये बार बार ऐसे ही हिलती है तो उसको फूड नहीं मिलता है, क्योंकि उसको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसलिए इसको नहीं आएगी और ये इसके लाइफ में क्या हो गई, शामिल हो गई। तो उसे अपन क्या कहते हैं, हैबिचुएशन लर्निंग कहते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, हैबिचुएशन का एग्जाम्पल है। आगे अपन देखें बी ऑप्शन। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनल रिफ्लेक्स। या कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये जो इसके ऊपर अपन बात करें, इसके ऊपर जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, पावलोव ने किया था। पावलोव ने इसके ऊपर प्रयोग किया था। इसमें एक चीज़ कही है इसने, आप डेफिनेशन लिख भी सकते हो, विशिष्ट परिस्थिति या विशेष कंडीशन में एक्सप्रेस की गई, विशिष्ट कंडीशन में एक्सप्रेस की गई रिफ्लेक्स एक्शन क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है।
मतलब विशेष कंडीशन में स्पेशल कंडीशन में की गई रिफ्लेक्स एक्शन, की गई रिफ्लेक्स एक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, क्लासिकल कंडीशन कह सकते हैं। इसके ऊपर प्रयोग जो है वो किसने किया था, पावलोव ने किया था। और पावलर ने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर किया था, डॉग के ऊपर किया था। डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कंडीशन देखी थी, कंडीशनिंग मतलब अनकंडीशन और कंडीशन, तो यहाँ पर अपन देखें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव का प्रयोग, पावलोव का प्रयोग किसके ऊपर किया था, डॉग के ऊपर। डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले अपन देखें, जैसे एक मशीन उन्होंने इस प्रकार से तैयार की थी और उसके ऊपर एक डॉग है, उसको क्या किया इन्होंने, बांध लिया या उसको बांधा गया। जैसे इस प्रकार से इन्होंने एक डॉग को यहाँ पर क्या किया है, बांधा है। इस प्रकार से एक डॉग को इसने क्या किया है, यहाँ पर बांध रखा है। इस डॉग के ये जो पोर्शन है सैलिवरी ग्लैंड, इससे इन्होंने क्या रखी है, एक पाइप को जोड़ रखा है। सैलिवरी ग्लैंड से एक पाइप को जोड़ रखा है और इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, मेजरिंग सिलेंडर से कर रखा है। इस प्रकार से एक मेजरमेंट करने वाली एक इक्विपमेंट से इसको जोड़ रखा है। इसको मेजरमेंट करती है, ये मापती है। इस प्रकार से इसको बांधा गया है यहाँ से। अब इसमें देखा गया है कि सबसे पहले ये डॉग कैसा है, भूखा कुत्ता। इस डॉग को भूखा मतलब इसको भूख लगी हुई है, इस प्रकार का डॉग लिया गया है। इसके सामने सबसे पहले क्या रखा गया है, डॉग सामने क्या है, फूड मतलब मीट पाउडर, मीट को जो है उसका पाउडर रखा गया है। अब इसको क्या लगता है, अगर इसको भूख लगी हुई है और इसके मीट के पाउडर को अगर ये देखता है तो इसके माउथ के अंदर सलाइवा क्या होती है, इसकी रिलीज होती है। सलाइवा इसके रिलीज होती है और इस सलाइवा को इसमें से मेजरमेंट करने के लिए अपन देखें कि यहाँ जो सैलिवरी ग्लैंड है इससे एक ट्यूब कनेक्टेड है और इसके द्वारा से इसको क्या किया जाता है,
मेजर किया जाता है कि कितनी अमाउंट लार की सिक्रेट की गई है, सेम सलाइवा रिलीज की गई है। तो इसको यहाँ से अपन मेजर कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन कह सकते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसमें जो रेस्पॉन्स आता है सलाइवा ग्लैंड या सलाइवा जो सिक्रेट होती है, उसको रेस्पॉन्स को, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। आगे अपन देखें, जैसे आपने जो डॉग है इसको सबसे पहले आपने क्या दिया है, घंटी बजाई, और घंटी जो बजाई है वो कैसी कंडीशन है, कंडीशनल। स्टिमुलाई, कंडीशनल स्टिमुलाई। घंटी बजाने के बाद इसको क्या दिया जाता है, फूड दिया जाता है, फूड दिया जाता है। घंटी बजाने के बाद इसको फूड दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होती है, सलाइवा। सलाइवा बनती है। ये क्या बनती है, सलाइवा रिलीज किया जाता है। सलाइवा रिलीज किया जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपन, क्लासिकल कंडीशनिंग कह सकते हैं। कि जब किसी भी कंडीशनल के साथ में अनकंडीशनल दिया जाए, उसके साथ में अगर सलाइवा रिलीज होता है या स्टिमुलेशन मिलता है या उसका रेस्पॉन्स करता है वो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, जैसे रिंग बजा दी। रिंग बजाते ही इसको पता है डॉग को कि इसके बाद में क्या आने वाला है, फूड आने वाला है, लेकिन इसके बाद में फूड नहीं दिया गया। लेकिन जब रिंग बजी, रिंग बजते ही यहाँ पर क्या आई, सलाइवा रिलीज हुआ। तो ये जो कंडीशन है ये कैसी है, कंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग स्टिमुलस है, तो ये भी क्या है, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। ये क्या है, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स है। तो इस प्रकार से जिस स्टिमुलेशन से अपन फूड को देखकर लार सिक्रेट कर रहा था, वो अब कैसा है, कंडीशनिंग पे आ गया है। कि सिर्फ आप जैसे इसको रिंग की कंडीशन देते हैं, कंडीशन देते ही लार्वा का क्या करता है, ये सिक्रेट करता है, या मतलब लार का सिक्रेशन स्टार्ट करता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दिया है कि इस प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट है या फिर चेंजेज हैं वो डॉग के अंदर देखने को मिलते हैं कि किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट किया जा सकता है। इसको अपन समझ सकते हैं, जैसे इनके बीच में जो कंडीशन है वो भी बताई इसने, हिलगार्ड। हिलगार्ड ने इन कंडीशन और अनकंडीशन के बारे में एक रिलेशन बताया है 1957। इन्होंने बताया कि जैसे सबसे पहले अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, तो उसमें रिजल्ट में क्या आता है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स।
कि आपने इसको फूड दिया, फूड देते ही उसके क्या हुआ, सलाइवा रिलीज हुआ। तो ये तो इसके क्या है, एक स्वाभाविक कंडीशन है। ये तो कौन सी कंडीशन है, स्वाभाविक क्रिया है। दूसरी कंडीशन देखिए आपने, सेकंड, कि आपने इसके सामने कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया और यहाँ पर कंडीशनल रेस्पॉन्स आया। कंडीशनल स्टिमुलस को अपन कह सकते हैं घंटी, ओनली घंटी बजी और यहाँ पर क्या हुआ, सलाइवा रिलीज हुई। तो ये जो कंडीशन है, केवल कंडीशन को देखते हुए इसमें क्या होता है, कंडीशनल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो घंटी की आवाज़ सुनते ही इसमें क्या होता है, लार का श्रावण होता है। तो ये अपन क्या कर सकते हैं कि जो अनकंडीशनल है वो किसके द्वारा रिप्लेस की जा सकती है, वो कंडीशन के द्वारा भी रिप्लेस की जा सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप इसको घंटी बजाओगे तब तक आप फूड दोगे तो ही घंटी के साथ ये संबंध शो करता है। लेकिन आप घंटी के बाद अगर इसको फूड नहीं देते हो तो घंटी के साथ में रेस्पॉन्स देना क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। तो ये जो क्लासिकल कंडीशन है इन दोनों की, ये किसने बीच में देखने को मिलता है, या डॉग के अंदर देखने को मिलता है, या किसी भी प्राणी के अंदर ये व्यवहार है जो शो करता है। तो ये कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव ने इनके बीच में संबंध बताया। फिर पावलोव ने इनके बीच में संबंध बताया। पावलोव ने इनके बीच में क्या बताया है, रिलेशन बताया है। जैसे सबसे पहले इन्होंने देखा जो कंडीशनल स्टिमुलस दिया, मतलब उसकी घंटी की आवाज़ दी गई, उसके साथ ही क्या आया, कंडीशनल रेस्पॉन्स आया, लार और ये घंटी। दूसरी कंडीशन अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन। इसके सामने देखा जाए तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स और लार, ये नॉर्मल कंडीशन है जो इसने बताया पावलोव ने। अब आगे अपन कंडीशन देखें, जैसे सबसे पहले उसने क्या बजाई है, घंटी बजाई है, और घंटी के साथ में क्या दिया है, उसको फूड दिया है, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन। पहले घंटी फिर फूड, पहले घंटी फिर फूड, इस प्रकार से इसको दिया गया। तो ये जो कंडीशन है वो तो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग है कि आपने घंटी बजाई और फूड दिया उसको। कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, ओनली घंटी। अगर आप उसको बार बार केवल घंटी देते हो, उसको फूड नहीं देते हो, तो धीरे धीरे उसको रेस्पॉन्स देना क्या कर देगा, ये बंद कर देगा और लार वहाँ पर सिक्रेट नहीं होगी। तो इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं, एक्सटिंक्शन कह सकते हैं या विलोपन। इसका रेस्पॉन्स कैसा हो गया, विलुप्त हो गया। किसी भी प्रकार का ये रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा अगर आपको इसको बार बार केवल घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और इसको भोजन नहीं दिया जाता है, तो इसका जो रेस्पॉन्स देना वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा या बंद हो जाएगा। आगे अपन कंडीशन देखें, दो कंडीशन अपन ये भी कह सकते हैं कि आपने कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस।
अगर दिया जाए प्रत्येक घंटे के बाद अगर इसको फूड मिलता है तो वो क्या होता है उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये एक उसका क्या है पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। अगर घंटे के बाद में अगर उसको भोजन दिया जाता है तो एक उसका क्या है पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप फूड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सेकंड कंडीशन अपन देखें CS प्लस उसको पनिशमेंट। अगर किसी घंटे के बाद उसको पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है इसको नफरत होने लगती है और धीरे धीरे वो कैसे आ जाता है घंटी के प्रति नेगेटिव आता है। घंटी की आवाज़ सुनते क्या यहाँ से भग जाएगा वो। तो यहाँ पर घंटी की आवाज़ सुनते क्या कहता है उसकी तरफ आता है, जबकि घंटी की आवाज़ सुनते उसको पनिशमेंट की अगर दिया जाता है बार बार तो वो घंटी की आवाज़ से ही भग जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव इन्फोर्समेंट। इस प्रकार से क्लासिकल थ्योरी को अपन समझ सकते हैं और इसमें खास तौर से साइंटिस्टों के नेम है और इनकी जो थ्योरी है वही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के अंदर क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। तो ये अपना जो सेकंड वीडियो था यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। इसी का आगे जो एक्सपेरिमेंट है उनके समझने के लिए अपन नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और फर्स्ट टाइम है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं चैनल को। तो आपको CSIR से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड सभी आपको वीडियो लगभग यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।